जय माता जी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग आए लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जो क्रोएशिया के बारे में एज वेल एज दूसरी कंट्रीज़ के भी बारे में, शेनिगेन्स में है जो। और आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं दिसंबर में, एज वेल एज 2025 में क्या अपडेट्स होने वाले हैं, क्या प्रिडिक्शंस है, जॉब वैकेंसीज क्या होगी, क्या जीडीपी होगी और क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। तो भाई जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ पहले वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और लाइव सेशन से भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। सो डायरेक्ट आते हैं हम लोग हमारे कंटेंट के ऊपर, ठीक है। सो डेफिनेटली आप पहले देख सकते हैं इमेजेस भी शेयर हो रही है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि भाई जैसे कि मैंने बात की थी क्या रोमानिया, बल्गेरिया, ठीक है, एज वेल एज ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑफिशियली न्यूज़ तो अभी 22 ऑफ नवंबर को लॉन्च हो जाएगी, लेकिन मीडिया में बता दिया गया है कि भाई रोमानिया और बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया को डेफिनेटली फुल्ली शेनिगन एक्सेस दिया जा रहा है। तो इसका बेनिफिट ये भी है कि भाई जॉब वैकेंसीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको डेफिनेटली ये बताना चाहता हूँ भाई कि भाई वहाँ पर पैसा कम लग रहा है, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया में कम पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे भी जॉब वैकेंसी ज़्यादा है, शेनिगन एक्सेस वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप वहाँ पे भी अच्छी खासी पैसा कमा सकते हो। अगर मैं आपको वहाँ पे बता दूँ कि सैलरी कितनी होती है, तो 700 से लेकर 850 900 यूरो के बीच बीच में सैलरी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज़ैग्रेब और क्रोएशिया के अंदर एंटर होना चाहता है, शेनिगन कंट्री है वैसे भी, तो वैसे भी रोमानिया और ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया भी एक अच्छी कंट्री है, राइट। अगर आपको इसके बारे में और भी फुल्ली एक्सेस और नॉलेज चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो डेफिनेटली इनके ऊपर एक स्पेसिफिकली एक सेपरेट टॉपिक मैं बताऊंगा। लेकिन 22 नवंबर को डेफिनेटली ये न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी, लेकिन 99% कंफर्म हो चुकी है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिट है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भाई इंग्लिश नहीं बोली जाती है इतनी, सिर्फ और सिर्फ 5% ही इंग्लिश बोली जाती है। तो डेफिनेटली ये न्यूज़ भी लॉन्च हो चुकी है कि जैसे कि देख सकते हैं आप, क्रोएशियंस इन द वर्ल्ड टॉप 5 नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर। तो जो भाई 11th नंबर पे थी क्रोएशिया जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, वो अब 5th नंबर पे हो चुकी है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज रवास्की को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे सर्वाइवल करना है कोई भी जॉब के अंदर, तो आपको हरवास्की आनी ही आनी चाहिए। अगर आपको अपनी जॉब शिफ्ट करनी है तो भी हरवास्की ही आनी चाहिए। और मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों ने पूछा था लाइव सेशंस में कि सर जी, अगर हमको हरवास की सीखनी है तो उसका कोई अच्छा कोई एप्लीकेशंस बता दो, या फिर हम लोग कैसे सीखें। तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं एक अच्छा खासा रिसर्च करके कि आपको कुछ रिसोर्सेज ढूंढ के कि आपको कैसे सीख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आप डेफिनेटली जिसको जिसको वो वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, राइट। तो डेफिनेटली एक न्यूज़ आप देख सकते हो, आपको इमेजेस शो हो रही है, राइट। उसके अलावा ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि भाई 2.1 मेल अडल्ट एज 18 से लेके, ठीक है, ज़्यादातर लोग हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश ऐसा नहीं है कि बोली नहीं जाती है, लेकिन जो स्कूल्स में होते हैं ना बच्चे, राइट, जो टीनेजर्स हैं, तो उनको इंग्लिश मैंडेटरी है, राइट। लेकिन जो यंग एज के लोग हैं ना, उनको हरवास की ही आती है। तो भाई जो भी कंपनी में आप जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज जो है वहाँ पे ट्रांसलेटर तो होता नहीं है, तो आपको भाई उसी लैंग्वेज में बात करनी ही पड़ेगी। तो आप बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको इमेजेस में शो हो रही है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। ओके, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप ये देख सकते हो कि स्प्लिट और लॉस एंजलिस, ठीक है, ये जो लॉस एंजलिस आपको पता है एक बहुत अच्छी कंट्री है, राइट। तो उसने भाई टाई अप कर लिया है दोनों ने। अब किस चीज़ के ऊपर टाई अप किया है उसका स्प्लिट आपको पता है, एक बहुत ही अच्छी और महंगी सिटी है ज़ैग्रेब में। तो इन लोगों ने भाई टाई अप किया है ओलंपिक्स गेम के लिए, जो 2028 में होने वाला है क्रोएशिया में। ऐसे ऑफिशियल इन्होंने बात किया है, राइट।
तो भाई उसके लिए ये लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्प्लिट में। तो डेफिनेटली सी बात है 2025 से बहुत ही ज़्यादा काम स्प्लिट सिटी में बढ़ने वाला है। आई थिंक कंस्ट्रक्शंस काम को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और हॉस्पिटैलिटी जो होटल जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है 2025 में, क्योंकि भाई अगर ओलंपिक्स होने वाला, तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट नेशंस से लोग आएंगे वहाँ पे और पार्टिसिपेट करेंगे, तो टूरिज्म भी बहुत ही बड़ा हाइप पे जाएगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, तो आपको भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो डेफिनेटली स्प्लिट एक अच्छा रिकमेंडेशन सिटी होने वाली है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए 2025 में। उसके बाद आप एक और बहुत तगड़ी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी न्यूज़ ये भी है कि आपको पता है जैसे इंडिया में अभी लास्ट ईयर G20 हुआ था, वैसे ही G2 हुआ था। किस चीज़ के लिए? अभी आप देख सकते हैं, क्रूशियन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गैदर टू टर्न चैलेंजेस इनटू इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा करने के लिए इन लोगों ने G2 मीटिंग की थी, जिसमें अलग अलग बिजनेसेस से और इकोनॉमिक्स जो बढ़ानी होती है हर कंट्री की। यूरोपियन रिपब्लिक आपको पता ही है, ठीक है, इनका बहुत अच्छा टाइप होता है भाई। एक कंट्री का अगर दूसरी कंट्री के साथ जा रहे हैं तो उनका बिजनेस अफेयर्स अच्छे बन जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे बन जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा बन जाता है, रिलेशन अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट एक कंट्री को मिलता ही मिलता है। अगर आपको जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, अगर इस कंट्री का उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको फुल्ली एक्सेस मिल जाता है और आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब अगर इस कंट्री का आपको वीज़ा स्टैंपिंग मिल जाता है। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई G2 की मीटिंग हुई थी और पॉजिटिविटी आई है क्रोएशिया के अंदर। जीडीपी इसीलिए ग्रोथ हुई और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस गैदर करने की इनकी ट्राई थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लोगों के साथ बात कर सके। जो जो अच्छी अच्छी, पोलैंड हो गया, नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, जर्मनी हो गई, इन कंट्रियों के साथ इनका ज़्यादा टाइप होने का ज़्यादा चांसेस था, और इनके साथ इन्होंने अच्छी खासी बातें करके अच्छा अच्छा बिजनेस गैदर किया भी है भाई, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं कि भाई ज़ाग्रेब में 15 नवंबर को ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। G2 कॉन्फ्रेंस, डेफिनेटली बात है, G2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और गवर्नमेंट पार्लियामेंट का, इन सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ें होती है, आपको पता है। देखो कि भाई जैसे जैसे कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बढ़ते हैं तो बिजनेस बढ़ने का भी ग्रोथ होता है। और ऑब्वियस सी बात है, अभी के अभी ये आई है शेनिगेन कंट्री में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो करने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई क्या हम लोग मेट्रो से एक सिटी में दूसरी सिटी में जा सकते हैं? तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ रेलवेज इन ज़ाग्रेब। तो ज़ाग्रेब एक सेंट्रल सिटी है, आपको पता है, कैपिटल सिटी है। तो यहाँ से भाई जो ट्रेन्स जाती है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रेनें जाती है। तो ये लोग अपना रूट डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं कि भाई जैसे कि आपको पता है यहाँ से जर्मनी जाना बहुत आसान है, आप सीधा मेट्रो में बैठ के जा सकते हैं। लेकिन पुलिस जो होती है यहाँ की, वो बहुत ही ज़्यादा चेकिंग करती है। लेकिन ये लोग एक्सेसिबिलिटी बहुत ही अच्छी बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो भाई बाय एयर जाना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इमिग्रेशन होता है, बाकी और भी बहुत ही ज़्यादा लीगैलिटीज़ होती है, आपको पता ही है डेफिनेटली, राइट। तो बाय ट्रेन जाना एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है, नॉट इवन बाय जर्मनी, आसपास के भी जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पर भी मेट्रोस का बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ने वाली है 2025 में। देखिए मैंने आपको बताया था कि नवंबर के एंडिंग में और दिसंबर के मिड में डेफिनेटली सी बात है 2025 में जो मेजर्स अपडेट आने वाले हैं ना, वो डेफिनेटली ये लोग बहुत ही जल्द रिवील करने वाले हैं। तो वैसे धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी 2025 में आ सकती है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छी नॉलेज लेके आप देखिए कि क्या भाई राइट स्टेप है अभी क्रूशिया में घुसने का या फिर नहीं घुसने का, क्या हाइप ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ बातें ही हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आपका टाई अप, अगर रेलवेज़ का अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आपको चीप चीप मतलब कम पैसों में, मतलब पैसे तो ऑब्वियस ही बात है, टिकट्स के जो पैसे होते हैं जैसे 50 यूरो 100 यूरो के टिकट्स में अगर आप डेफिनेटली कोई भी कंट्री के अंदर घुस सकते हो। एज़ कम्पेयर आपको पता है बाई एयर जाना है तो आपको आराम से
100, 200, 300 यूरोस तक आपको जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप ये भी एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं तो बोलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भाई है टॉपिक, कि भाई 29 दिसंबर को इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि भाई आगे के 5 साल कैसे होने वाले हैं क्रोएशिया के, ठीक है। क्योंकि इलेक्शंस, देखिए जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वैसे ही यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कंट्री को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं। हाँ, दूसरे मिनिस्टर्स का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है, लेकिन एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा इलेक्शन होता है। तो 29 दिसंबर को इलेक्शन होने वाला है, तो शायद अच्छा पॉजिटिव हो जाए, कोई अच्छा इलेक्शन, मतलब कि जीत जाए और कुछ अच्छे लॉज लाए, एज वेल एज फॉर द इंटरनल अफेयर एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लेबर्स के ऊपर तो फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर वाले ने बात की है, लेकिन इलेक्शंस के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छा कमबैक और रिजल्ट आएगा कि भाई क्या पॉजिटिविटी है। आप ये भी देख सकते हो कि भाई 29 दिसंबर को डेफिनेटली ये इलेक्शंस लड़े जाएंगे ज़ाग्रेब सिटी में। 12 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, नाम आप देख सकते हैं, मैंने इमेजेस में आपको शो कर रहा हूँ। तो भाई 50 कंट्रीज होती है, राइट। सो उनको मैक्सिमम वोट्स के चांसेस दिए जाते हैं, लेकिन अदर भी लोकेलिटीज़ और थोड़े लीगल एक्शंस होते हैं, वो सारे भी देखे जाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई आपके कि यूरोप में अभी क्या क्या अपडेट्स हैं, मतलब कि मेजर मेजर जो है, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज आने वाली है शेनिगेन में, और क्रोएशिया की जो मेजर्स न्यूज़ेस हैं मैं आपको बताता हूँ डेफिनेटली। और जो भी अगर आपकी न्यू अभी आगे अपडेट्स आएगी कि जॉब वैकेंसीज़ के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो भाई सीजनल जॉब्स वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, जो रहेगी फरवरी तक। क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने अच्छी खासी वैकेंसीज अवेलेबल होती है वोकेशनल परमिट्स के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे अभी आएगा सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस का टाइम, जैसे आपको पता है कि 23 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी ये होगा वोकेशनल पीरियड ऑल ओवर क्रोएशिया, जिसके अंदर आपको विंटर देखने को मिलेगी, सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। वैसे तो एक और ऑफिशियली न्यूज़ आ गई है, तो आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 5 से लेकर 10 जनवरी तक सेलिब्रेशंस की अच्छी खासी कॉन्सर्ट्स और बाकी सब सिटी सेंटर्स में होगा। तो जो भी भाई क्रोएशिया में है तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके उसका एंजॉयमेंट कर सकता है। तो डिलीवरी जॉब्स में और वेयर हाउसेज जॉब्स की बात अगर आपको ये भी अपडेट दे दूँ कि डिलीवरी जॉब्स वालों का अच्छा खासा पैसा कमाने का टाइम है भाई अभी। आपको सिटी सेंटर हो गया, आप ज़ाग्रेब के अंदर दिसंबर में मैंने देखा है बंदे 1300 से 1400 यूरो तक पैसा कमा लेते हैं यार। क्योंकि टिप सिस्टम बहुत हाई होती है कि सेलिब्रेशन का टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 5 यूरो 6 यूरो के आप डिलीवरी देने जा रहे हो तो आपको 1-2 यूरो तो टिप ही मिल जाएगी। तो ये अच्छा खासा टाइम है, लेकिन ये है कि वेदर थोड़ा हार्श है, विंटर होती है, स्नो होती है, तो अपने आप को टोटली कवर करके अच्छी तरीके से डिलीवरी कीजिए। देखिए हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे, ठीक है, डिलीवरी दो कम कर लो लेकिन अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है। वार्मर पहन के रखो, ग्लव्स पहनिए, विंटर जैकेट लीजिए, ठीक है। अभी ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, ब्लैक फ्राइडे आ रहा है 28 नवंबर को, तो आप डेफिनेटली ब्लैक फ्राइडे से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। विंटर जैकेट अच्छी लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा कम डिमांड हो गई है, क्योंकि डिमांड तो मतलब काम बहुत कम है, फरवरी के बाद ओपन होने के मेजर चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन जिसने जिसने ज़ाग्रेब में अपनी फाइल लगाई है और जिसकी A+ कैटेगरी की जो कंपनी है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। शायद देखिए अभी ना इलेक्शंस का टाइम थोड़ा बहुत चल रहा है, तो शायद इसलिए वर्क परमिट्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ज़ाग्रेब में। लेकिन आप नवंबर के एंड तक आप डेफिनेटली वेट कीजिए। जिसने जुलाई, अगस्त और जून में अप्लाई किया था, तो डेफिनेटली ये 3 महीने वालों को तो भाई
इस महीने के एंड तक ही आप वेट कीजिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन डेफ़िनेटली विथड्रॉल करवा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने नवंबर में अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट में, तो आप डेफ़िनेटली जनवरी के मिड तक या फिर फ़रवरी के फर्स्ट वीक तक आप वेट कीजिए। आपको डेफ़िनेटली पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव आएगा। और बहुत सारे लोग मुझे वीज़ा रेशियो पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ भाई कि डिफरेंट जॉब कैटेगरीज़ हैं। अगर आपकी डिलीवरी बॉय और वेयर हाउसेस जॉब्स के अलग हैं, ठीक है, कैटेगरी, अगर ये दोनों कैटेगरी के अलग है तो डेफ़िनेटली आपका सक्सेस रेशियो 85% है, राइट? आपको आएगा ही आएगा। अगर आपका डिलीवरी बॉय और वेयर हाउसेस जॉब्स के लिए है, तो भैया आपका सक्सेस रेशियो सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं तो आपको बता दूँ कि 60% ही पकड़िए आप, ठीक है? क्योंकि बहुत ही कम सक्सेस रेशियो है, राइट? लेकिन पॉजिटिविटी है, अगर आपकी दूसरी जॉब कैटेगरीज़ है और आपकी कंपनी मैटर करती है। बहुत लोगों का था भाई कि बी कैटेगरी कंपनी है मेरी, सी कैटेगरी कंपनी है। तो भाई उन लोगों की मैं आपको बताऊँ ना, कुछ-कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि भाई हमारी टीआरसी हमारी बना दी है कंपनी ने, लेकिन हमको बोल रही है कि फ़रवरी के बाद ही काम देगी। तो भाई इस कंपनी का तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको बताया था। अभी तो भाई बहुत लोग अपडेट हो चुके हैं डेफ़िनेटली। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतनी जल्दी अपडेट हो गए कि अपनी कंपनियों के बारे में आपको डिटेल पता चल रही है कि ए कैटेगरी की है, बी कैटेगरी ए की है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये आपको एजेंट कभी नहीं बताएगा कि भाई मेरी ए कैटेगरी की कंपनी है आपकी, कोई आपकी बी कैटेगरी की। आप पूछोगे कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, तभी वो आपको बताएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, एजेंट को 1000 सवाल, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख सवाल पूछिए, वो हर सवाल का जवाब देगा जब तक आपने पैसे नहीं दिए। एक बार आपने पैसे दे दिए तो फिर वो समझिए आपके आपको लारा ही दे रहा है, ठीक है? तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहिए डेफ़िनेटली। बाकी और भी कुछ भी अपडेट्स आती है लेटेस्ट, मैं आपको डेफ़िनेटली बताता हूँ। और आपको वीज़ा की अपडेट पे दे दूँ तो भाई सितंबर सेकंड वीक, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। और अक्टूबर का जो सबमिशंस है वो शायद नेक्स्ट वीक से 99% स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, बाकी और भी जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी मिलते फिर एक न्यू वीडियो के साथ डेफिनेटली। और जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी लाइव सेशंस में हम लोग डेली मिलते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर अंदर मैं लाइव होता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं, कोई भी डाउट अपने लिख के रख सकते हैं। हम लोग डेली मिलते हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।